नमस्कार दोस्तों, मैं जे.आर. चौधरी सेलेक्टेड इन रीट 2021 आज आपके समक्ष राजस्थान ज्योग्राफी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के पर्यटन लेकर आया हूं, जो कि राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में के सिलेबस में यदि पर्यटन को शामिल किया गया है तो दोस्तों इस टॉपिक से कोई न कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हम राजस्थान के पर्यटन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने जो राजस्थान के विगत प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए थे या हमें लगा कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों का समावेश करके हमने इस सीरीज का निर्माण किया है, जो आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक रामबाण या जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पूर्व एक बार आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तथा इस चैनल पर आने वाली हर एक क्लास की आपको सूचना मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में राजस्थान के पर्यटन में जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है कि 27 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 25 अक्टूबर को, सी ऑप्शन है 27 सितंबर को और डी ऑप्शन है 20 जनवरी को। तो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं मैं आपको बात करूं कि भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 25 जनवरी को। कब, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जब 2022 के अंदर जो पर्यटन दिवस मनाया गया उस पर्यटन दिवस की थीम थी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। जब 2022 में भारतीय पर्यटन दिवस मनाया गया उसकी थीम रखी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यह पर्यटन विभाग पूरे वर्ष भर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम के साथ कार्य करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 में, कब, 2021 में जो पर्यटन दिवस की थीम थी वह थी कि देखो अपना देश। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। किसका दर्जा, उद्योग का दर्जा कब दिया गया। दोस्तों इसी पर्यटन को निर्धूम उद्योग कहते हैं, यानी धुआं रहित उद्योग किसी को कहा जाता है, तो इसी पर्यटन उद्योग को कहा जाता है। तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। ए ऑप्शन है कि 4 दिसंबर 1980, बी ऑप्शन है 4 मार्च 1989, सी ऑप्शन है 4 मार्च 1990, डी ऑप्शन है 25 दिसंबर 1984। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा कि 4 मार्च 1989 को पर्यटन को राजस्थान में उद्योग का दर्जा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश की गई थी 1989 में। कब, 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1989 को दिया गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य है तो वो कौन सा है, अपना राजस्थान राज्य है, जिन्होंने देश पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। पहला राज्य है तो वो कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो मैं आपको बता दूं कि 2004-05 में राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा भी दिया गया। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया गया है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो 4 मार्च 1989 को दिया गया। इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कृष्णा सर्किट में कौन सा तीर्थ स्थल शामिल नहीं है, कि किस सर्किट में, कृष्णा सर्किट में कौन सा तीर्थ स्थल शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है खाटू श्याम जी का मंदिर, बी ऑप्शन है श्री रंगनाथ जी का मंदिर, सी ऑप्शन है श्री गोविंद देव जी का मंदिर और डी ऑप्शन है केला देवी का मंदिर। तो इसमें कौन सा सही होगा,
इसमें आपका दोस्तों डी ऑप्शन से होगा कि केला देवी का मंदिर है जो करौली के अंदर है, इसको कृष्णा सर्किट में शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन से होगा कि मैं आपको बता दूं कि ये कृष्णा सर्किट क्या है, तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किसके द्वारा, तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक स्वदेश दर्शन योजना चल रही है। कौन सी स्वदेश दर्शन योजना चल रही है। इस स्वदेश दर्शन योजना के तहत देश के 4 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उड़ीसा के 12 कृष्ण मंदिरों को 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़ने की एक योजना चलाई जा रही है, वो कृष्णा सर्किट कहलाई। इस कृष्णा सर्किट को कब 20 फरवरी 2016 में इसे मंजूरी प्रदान की गई। इस बात करो में कृष्णा सर्किट में राजस्थान के कितने तीर्थ स्थल शामिल है, तो दोस्तों इसमें राजस्थान के 6 तीर्थ स्थल शामिल है। कितने 6 तीर्थ स्थल शामिल है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, कनक वृंदावन जी का मंदिर जयपुर, चरण मंदिर जयपुर, गलता जी मंदिर जयपुर और खाटू श्याम जी का मंदिर। ये 6 जो मंदिर है या तीर्थ स्थल है, इनको कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है। और कृष्णा सर्किट को मंजूरी कब दी गई, 20 फरवरी 2016 को इस कृष्णा सर्किट को मंजूरी दी गई। तो कृष्णा सर्किट में जो केला देवी का मंदिर है वो इसमें शामिल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि पधारो महारे देश, किसको पधारो महारे देश को पुनः राजस्थान का पर्यटन लोगो कब बनाया गया। यानी पधारो महारे देश को राजस्थान का पर्यटन लोगो कब बनाया गया, तो ए ऑप्शन है कि 15 जनवरी 2006 को, बी ऑप्शन है कि 26 जनवरी 2008 को, सी ऑप्शन है कि 24 जनवरी 2007 को, डी ऑप्शन है 30 जनवरी 2019 को। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही होगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि 30 जनवरी 2019 को राजस्थान के पर्यटन का जो लोगो बनाया गया वो पधारो हमारे देश को पुनः लोगो बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि पहली बार 1993 में, कब 1993 में पधारो हमारे देश को राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो बनाया गया था। लेकिन 2008 में, कब 2008 में बदल कर इसे कलरफुल राजस्थान कर दिया गया। वहीं 15 जनवरी 2016 को राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो बदलकर जाने क्या दिख जाए ये रखा गया। लेकिन 30 जनवरी 2019 को इसको बदलकर पुनः पधारो हमारे देश राजस्थान के पर्यटन का लोगो कर दिया। और मैं आपको एक अति इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ तथ्य, जो कि राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य क्या है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको नोट करना है कि राजस्थान के पर्यटन विभाग का पंचवाक्य पूछे तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान भारत का क्या है, अतुल्य राज्य है। यह पर्यटन विभाग का पंचवाक्य है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे नोट कीजिए। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई। कौन से विभाग की, पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान में कब की गई। ए ऑप्शन है सन 1954, बी ऑप्शन है सन 1980, सी ऑप्शन है सन 1982, डी ऑप्शन है सन 1956। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि सन 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम कौन सा है। राजस्थान के प्रथम शिल्प ग्राम की बात हो रही है कि राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम कौन सा है। ए ऑप्शन है कि पालग्राम जोधपुर, बी ऑप्शन है पुष्कर अजमेर, सी ऑप्शन है हवाला ग्राम उदयपुर, डी ऑप्शन है राम सिंहपुरा सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा कि इसमें आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों कि हवाला ग्राम उदयपुर में राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम स्थापित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में परंपरागत हस्तशिल्प एवं कला को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्प ग्राम योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें जो राजस्थान का जो प्रथम शिल्प ग्राम है वह उदयपुर के हवाला ग्राम का है। तो
दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम कौन सा है, तो हवाला गांव ग्राम उदयपुर जो राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम रोपवे कौन सा, राजस्थान में प्रथम रोपवे कौन सा है। ए ऑप्शन है सावित्री माता रोपवे पुष्कर, बी ऑप्शन है करणी माता का मंदिर रोपवे उदयपुर, सी ऑप्शन है सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, डी ऑप्शन नीमच माता का मंदिर उदयपुर। तो दोस्तों इसमें कौन सा सी होगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सी होगा कि राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर में कहाँ है, जालोर में है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन में है। मैं आपको इसमें बता दूं कि जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है इसको कब प्रारंभ किया गया। इसको 20 दिसंबर 2006 को 20 दिसंबर 2006 को इसे सुंदा माता रोपवे को प्रारंभ किया गया। मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई 800 मीटर है। कितनी है, 800 मीटर इस सुंदा माता मंदिर रोपवे की लंबाई है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि मैं दूसरे इस रोपवे की बात करूं तो जो करणी माता का मंदिर उदयपुर है वह राजस्थान का दूसरा रोपवे है, जिसे 8 जून कब, इसे 8 जून 2008 में से राजस्थान के दूसरे रोपवे करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर को प्रारंभ किया गया था, जिसकी लंबाई की बात करूं तो दोस्तों 387 किलोमीटर है। कितनी, 387 मीटर है। कितनी है, 387 मीटर इस करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर की लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि किस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए नृत्यों में से कौन से नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। तो ए ऑप्शन है घूमर नृत्य, बी कालबेलिया नृत्य, सी ऑप्शन है गौरी नृत्य, डी ऑप्शन है तेरताली नृत्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा सी होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन से होगा कि जो कालबेलिया नृत्य है, इस कालबेलिया नृत्य को 2010 में, कब, 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने का यदि किसी ने कार्य किया है तो वो अजमेर की गुलाबो देवी ने किया है। किसने किया है, अजमेर की गुलाबो देवी ने इस कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने का कार्य किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गुलाबो देवी ने जयपुर के आमेर के कुंडा ग्राम में कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना की है, जिसमें कालबेलिया नृत्य की ट्रेनिंग भी बालकों को दी जाती है। तो दोस्तों ये कालबेलिया नृत्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपन अगला क्वेश्चन है अपना कि जयपुर के शासक, कहाँ के शासक, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जयपुर के शासक थे। इन्होंने 5 वेधशाला बनाई। उस 5 वेधशालाओं में सबसे प्राचीन वेधशाला का पूछा है कि सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित इन 5 वेधशालाओं में सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है। तो ए ऑप्शन है जयपुर वेधशाला, बी ऑप्शन है मथुरा वेधशाला, सी ऑप्शन है बनारस वेधशाला, डी ऑप्शन दिल्ली वेधशाला। तो दोस्तों इसमें कौन सा सी होगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सी होगा कि सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में जो सबसे पहले जिस वेधशाला का निर्माण करवाया वह दिल्ली वेधशाला है। और मैं बात करूं कि सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित इन वेधशालाओं में से सबसे बड़ी वेधशाला की, तो सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है, जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली में इन 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में केवल ये जयपुर वेधशाला और दिल्ली वेधशाला ही है और बाकी सब नष्ट हो चुकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस कमेटी ने सिफारिश की थी राजस्थान पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने के लिए। किस कमेटी ने सिफारिश की थी कि राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाए। ए ऑप्शन है कोठारी समिति, बी ऑप्शन है परमेश्वर समिति,
सी ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस समिति, डी ऑप्शन है रामेश्वर समिति। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा, इसमें आपका सी सही होगा कि मोहम्मद यूनुस समिति ने कब 1989 में, मोहम्मद यूनुस समिति ने 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर कब 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है और आने की आगे भी प्रबल संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस माह में मनाया जाता है। यदि बात करें कि ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो ऊंट महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। ये बीकानेर में ऊंट महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन है दिसंबर, बी ऑप्शन है जनवरी, सी ऑप्शन है अगस्त और डी ऑप्शन है जुलाई। तो ये ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जनवरी माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। किस त्रिकोण का, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी बाड़मेर, डी ऑप्शन है जैसलमेर। इन 4 जिलों में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा सी होगा आपका, इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा कि जो बाड़मेर है ये मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रारंभ में इस मरु त्रिकोण के अंदर 3 जिले शामिल थे। कितने जिले प्रारंभ में, प्रारंभ में 3 जिले शामिल थे, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। लेकिन वर्तमान में इसमें बाड़मेर भी शामिल कर लिया गया। कौन सा जिला, बाड़मेर को भी इसमें शामिल करके इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम मरुपथ कर दिया गया। मरुपरिपथ इसका नाम करके इसमें बाड़मेर को भी शामिल कर लिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हमने जो पर्यटन विभाग के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उनको लाने की कोशिश करी और अगली क्लास में हम और लेकर आएंगे पर्यटन विभाग के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण आपकी सहायता करेंगे, आपको एग्ज़ाम में और मदद करेंगे ये। और ये आपके सामने जो सार संग्रह सीरीज है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ और इसी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।